आप सभी के बीच इनकी प्यारी सी हंसी। मास्क लगा लेते हैं। मास्क लगाए हमने तो गमछा पहना है, गमछा नहीं जिसे धूप। तो आज बड़े दिनों बाद धूप आ चुकी है, थोड़ी सी हल्की उल्की, और यहाँ पर थोड़ी देर बाद ज्यादा आने के आसार है इनके। आसार तो है मुझे लग रहा है, लेकिन फोन में दिखा रहा था कि 24 जनवरी तक छाया ही है, क्लाउडी वेदर रहने वाला है। और किसी को खांसी हो तो अपनी जांच जल्दी जाके नियर अपना अस्पताल में जाके करना, जल्दी सरकारी अस्पताल में। कौन सा टेस्ट होता है कोरोना का? RT-PCR करवाए। बल्ला अनु ले गया ना। उन्होंने फिजिकल निकाला। आरबी के ऊपर इसी चैनल में बात करूँ या अगले चैनल में कर लूँगा? मतलब अपने जो वाला विषय है, वाला दूसरा चैनल है, उसमें करें या इसमें करें बात? क्या सही रहेगा? ब्लॉग तो यही है। ब्लॉग तो ये है ना, इसमें बातें हो, उससे पढ़ाई होता, ठीक है ना? इसका और उसका जुड़ा रहे। तो जोशी जी आज हमको बताएंगे क्या, जैसा कि आप जानते हो, क्या जानते हो, हम जनरल कैटेगरी मेंटोर कैटेगरी तो छोड़ो, जनरल सैल्यूट और उसके अध्यापक भी हैं, तो उन्हीं के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बताया गया जोशी जी की कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि ये हमारे धावक हैं, 1600 मीटर के, ये इनकी आती थी 4 मिनट 45 सेकंड टाइमिंग। इनकी एक्सीलेंट से बस 2 कदम पीछे रहे, ये तो इनकी एक्सीलेंट दौड़ थी। ठीक, तो ये आप बताएंगे, आपको इनकी अपनी तैयारी के बारे में बताएंगे। शुरू से बताइए अपना जो तुम्हारी पूरी जर्नी रही है। देख, शुरू साल से, सबसे पहले आप छोटे होंगे तो आपको जाने जैसी लगती थी, या कब से तुम्हारा क्रेज जागा इसके लिए? नहीं, जुनून कब से जागा? हमारे अनुज भाई भी अभी 17.5 के है ना? अनुज भाई 18 के, बस पहली भर्ती। अब की बार जाओगे तेने? सोचा होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, इन्होंने भी सोचा। 2019 में दी थी पहली भर्ती, क्या पता? तो इन्होंने दी थी 2019 में पहली भर्ती। जैसे हमारे उत्तराखंड में पहली भर्ती कहाँ भर्ती आती है? बनबसा, रानीखेत, हल्द्वानी और कहीं नहीं, ये 3 जगह। इसमें से तुमको सबसे पहले तुमने एक्सपीरियंस करवाया होगा लोगों से, नहीं? लोगों से पूछा होगा, तो लोगों ने तुमको अलग अलग जवाब दिए होंगे, भाई यार वहाँ की दौड़ तो बहुत तगड़ी है, वहाँ सांस बोलती है। तो क्या क्या, किसके किसके द्वारा नाम मत बताइएगा, लेकिन क्या क्या आपको सुनने को मिला? कौन सा ग्राउंड कैसा है? हल्द्वानी ग्राउंड बहुत तगड़ा है। हल्द्वानी ग्राउंड सबसे तगड़ा हल्द्वानी ग्राउंड है, या फिर रानीखेत ग्राउंड है? बनबसा ग्राउंड सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा ग्राउंड माना जाता है बनबसा। तो आप मौका मत छोड़िएगा, अगर आपको मिलता है बनबसा में मौका तो आप उसको हासिल करिएगा, क्योंकि हल्द्वानी और रानीखेत का मैंने सुना, रानीखेत आपको पता है ऊंचाई है, ऊंचाई में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, तो सांस फूलती है। ठीक, आपने देखा होगा, आप कभी घूमने गए हो नैनीताल साइड? एक बार मैं गया था नैनीताल पहुंचा, मैं कमरे में पहुंचा, मेरी सांसें फूलने लग गई थी, इतनी ऊंचे में थी। तो यही चीज वहाँ भी देखा जाएगा, नहीं रानीखेत ग्राउंड में? तो इसी चीज का होता है, सांस बहुत फूलती है। और हल्द्वानी में मेरे ख्याल से, हल्द्वानी में मैंने ये सुना है कि धूल ना, तो हल्द्वानी में जो है धूल बहुत, मतलब गले के अंदर धूल घुस जाती है। अनुज भाई, आप आने वाले जाने वाले इसके बाद के, तू भी हो ना वहाँ, तो आपके लिए ये भी ठीक है, और जो हमारे व्यूवर देखेंगे उनके लिए भी ना। तो फिर और क्या क्या सुना था आपने, और किस किस चीज़ में दिक्कत होती है बताओ जोशी जी? ये हमारे कैंडिडेट है निकाले हुए, ठीक है, इन्होंने दौड़ निकाली है, और हाइट में ये पूरे परफेक्ट है। चेस्ट इन्होंने नपाई है, चेस्ट में भी इनको पहले डर लगता था ना, चेस्ट में बहुत डर लगा इनको। अभी ये पूरा जर्नी बताएंगे, जैसा कि एक सबसे नीचे लोवेस्ट वाले को होता था, वैसे इनके साथ बीती है कहानी, क्योंकि इनकी चेस्ट और इनके पैर, इन सब में बहुत, मतलब 19-20 का था। ठीक है, तो ये बताएंगे, तुम भी अपना रिलेट करना, तुम सबको भी हो सकता है ऐसा ना, बहुत से होते हैं ऐसे लोग ना। तो बताइए जोशी जी, और क्या क्या ग्राउंड के बारे में तुमने सुना पहले? ग्राउंड के बारे में शुरुआती से, मतलब शुरुआत से क्या क्या सुना तुमने? मतलब कैसे? मतलब जैसे तुमने, अब तुम्हारे जहन में नहीं था पहले, बचपन से थोड़ी होता है ना, अब तुम हुए 16 साल के, या फिर तुम हो गए 16 से ऊपर 17 के, तुमको लगा हाँ यार हमको दौड़ना चाहिए फौज के लिए, तो फिर उस समय क्या क्या सुनने को मिलता था, और तुमको क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? उस समय सुनने को मिलता था कि बहुत तगड़ी होती है फौज की दौड़। सबसे पहले तो लोग यही कहते हैं कि फौज की दौड़ बहुत तगड़ी होती थी, मतलब 1000 में से 10 लोग या फिर 1 लोग जो है दौड़ निकालते हैं, यही मान के चलो। मतलब वहाँ अगर 10,000, पहले कितने आते थे शुरू में? 2019 में दिया ना तुमने, तो पहले दिन के पहले वाली में कितने थे? एक ग्रुप में 250 बंदे दौड़े थे। एक ग्रुप में 250, लगभग कितने ग्रुप दौड़ते होंगे? 7-8 ग्रुप। तुम्हारे खाली उधम सिंह नगर के? उधम सिंह नगर खाली हम तहसील वाइज हुई थी इस बार। तहसील वाइज गदरपुर के? गदरपुर, सितारगंज और खटीमा, 3 से। गदरपुर, सितारगंज और खटीमा के कितने बच्चे दौड़े थे सर? एक ग्रुप में 250 बच्चे दौड़े। 250 बच्चे दौड़े थे, 7-8 ग्रुप, मतलब अगर 250 है तो 8 ग्रुप, मतलब 2000 लोग, 2000 लोग लमसम, खाली एक तहसील के, मतलब इन तहसीलों के जो 3 तहसील बताए, और 70-80 बंदे हमने लिए थे अंदर। तो पहली बार आप 2019 में गए बनबसा, मतलब कितनी उम्र होगी तुम्हारी उस समय? उस समय मेरी थी 18 साल थी। 18 साल थी, तो ये पहली भर्ती है, बनबसा गए। फिर क्या क्या देखने को मिला उधर आपको? इधर देखने को मिला कीचड़ था भर्ती में बहुत। अच्छा, जिस समय पे बारिश आई थी उस समय का दौर है नहीं, जिसमें कीचड़ था बहुत, और ये हमारे आस पड़ोस के लोगों ने वो थोड़ा पढ़ने में कमजोर थे ना। इससे आपको ये भी बता दिया जाए, जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये मत सोचो कि हम जब जब दौड़ निकालेंगे उसके बाद ही पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं देखा जाता है। आपका बाद में भी जो है, अगर आप
पढ़ाई से अपना संबंध छोड़ दोगे क्या बढ़िया था दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं, किसी से भी पूछेगा, जिसने जो दौड़ के बाद रुक गया है उससे पूछेगा उसका हाल है अनुज भाई क्या होता है। हाँ, तो फिर ये बनबसा था, उसमें कीचड़ था, फिर क्या हुआ? अरे जैसी लाइन में लगे थे बड़े काफी डर लग रहा था भाई। लाइन में ये बैठे तो ये तो कहाँ पे फौजी लोगों का माहौल ही वैसा होता है ना, डर जैसा लगा। हाँ, डर जैसा लगा। जैसे उसने गो कहा हम गए, एक साइड से चला, एक साइड से किया था। तो सब लोग शायद अच्छे की तरफ जाने की सोच रहे सब होंगे लोग ना, अच्छे जा रहे थे, अच्छे की तरफ, मतलब उस साइड को धक्का मुक्की चल बहुत रही लोग होगी। कीचड़ में गिरे और उनके उल्टान पे हम गए थे। हाँ, उसके बाद किनारे किनारे तीसरे चक्कर में मैं रुक गया था। तीसरे चक्कर में, मतलब पहली भर्ती में इन्होंने तीसरे चक्कर तक गए, वो भी कीचड़ में। काफी अच्छी बात है, नहीं? कॉन्फिडेंस शायद वहीं से जागा होगा आपका, मेरे ख्याल बस से वहीं से स्टार्ट हुई, वहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हुई। एक बोलते ना कि हाँ अब तो मैं जाना है और करके रहूंगा, नहीं अगली भर्ती। फिर इन्होंने फिर आई थी 2020 में। फिर तुम घर आए ना, तुम्हारे भाई ने भी करा था? हाँ, भैया निकला था, भैया ने दौड़ निकाली थी मेडिकल में। मेडिकल में इनके भाई जो है, ये पूरा परिवार बहुत अच्छा परिवार है, इनके भाई ने निकाली दौड़ और ये उस समय रुक गए थे, शायद गाली भी खाई इन्होंने उसके बाद अपने भाई के हाथ थोड़ी। चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ सर जी? उसके बाद घर आए, फिर प्रैक्टिस होते आंखों में आंसू। मेहनत तो पहले भी करी होगी, नहीं? तो वही मेहनत का मलाल तो लगता ही है, जब कभी मेहनत करके देखना कुछ भी हो जाता तो नहीं। छोटी सी चीज में भी ले लो, अगर तुम पेंटिंग ही बना रहे हो, काफी मुश्किल से तुमने बनाया और कोई उसमें ऐसे करके चले गया तो तुमको कैसा लगेगा, एक बार करके देखना है। फिर उसी चीज से ले लो। फिर ये घर आए, फिर एक महीने बाद सुना फिर से भर्ती आई है। फिर एक महीने बाद इन्होंने सुना फिर से भर्ती आई। फिर कहाँ के आई? फिर रानीखेत आई, जीडी। अच्छा, फिर रानीखेत आई जीडी की खाली एक महीने बाद। फिर तैयारी करी। कितना टाइम मिला तुमको उसका? 1.5 महीने मिला लमसम। समझ रहा मिला 1.5 महीने, समझ रहे हो ना? फरवरी 26 तारीख को हमारी भर्ती थी। फरवरी 26 तारीख को इनकी भर्ती थी और इनको डेट तक याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ सर? फिर वहाँ डॉक्यूमेंट बाहर हुए। अरे यार, डॉक्यूमेंट जैसे क्या जाति हुआ? स्थाई दौड़ निकालने के बाद दौड़ वो गेट में चेक होते, मैं जाति स्थाई नहीं ले गया था। तो दूसरी भर्ती तुम्हारी ऐसी मतलब मिस हो गई सीधे? अरे यार ये तो बड़ा वो तो अचानक से आई थी ना, ये तो बनवासा के बंदे कम पड़ गए थे, चक्कर से भर्ती निकाल दी। ये तो मेरे को गांव में रहते हुए भी नहीं पता चला ये चीज, ऐसा भी हुआ क्या? अच्छा, फिर उसके बाद की कहानी 2021 में। फिर आई 2021 में, जिस समय तुमने निकाली, मतलब ना ये तुम्हारा 2020 से तैयारी करते करते पूरे साल तैयारी करी थी। इनको तैयारी के बारे में बताइए कि तुम्हारा उठना कब होता था, फिर तुम कभी भी ग्राउंड में कब पहुंचते थे, मतलब शुरुआत 4 बजे से लगभग एक दिन में कितने बार दौड़ जाते थे? शुरुआत में तो एक ही टाइम, शुरुआत में तो एक ही टाइम सुबह दौड़ते थे, एक ही टाइम दौड़ते थे। फिर जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आते आए, मन लगता था दौड़ने चले जाते थे, मन करता था दौड़ने चले जाओ। कभी कभी 3 टाइम दौड़ा। घर वाले कहते थे क्या करेगा, दौड़ के निकलेगी। ऊपर से शायद तुम्हारे चेस्ट का भी थोड़ा पतले थे ना। चेस्ट के लिए बताइए, हमारे भास्कर भाई ये जानना चाहते थे कि चेस्ट के लिए वो क्या करें। बस वो एक दिन जिम गए थे, फिर उसके बाद जिम में नहीं 15 दिन गए शायद ना वो जिम, हम भी गए थे शायद। तो उन्होंने करा, एक ही चीज करा, तो उनके हाथ में थोड़ा दिक्कत हुई तो उन्होंने जिम छोड़ा। अब कोई घर का उपाय बताइए इनको, आपने कैसे कवर करा वो चीज? खाली टाइम में डिप्स मारे इन्होंने। एक दिन में लगभग अपने डिप्स की संख्या बताइए। 400 साढ़े 400 मारते। एक दिन में लगभग 400 साढ़े 400 डिप्स मारते थे खाली चेस्ट के लिए, ठीक है? और आप वो भी चिनअप का 40-50 चिनअप। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? उसमें। और चिनअप के लिए कोई एडवाइस बताइए इनको। चिनअप के लिए मतलब काफ़ी लड़के जो होते हैं हमारे गांव के भी मैंने देखे हैं, एक दो लड़के कि वो चिनअप में कम मार्क्स ला रहे हैं या कम अटेंड कर पाए या फिर कर ही नहीं पाए कोई। तो चिनअप के लिए कुछ उनको अपने डिप्स से पुशअप बढ़ तक अच्छे मानते हैं, पुशअप ज्यादा करने जिससे हाथों में पावर आए। जैसे आपने करे 400 नहीं, हाथों में पावर आती है। और क्या क्या चीज कर सकते हैं? पर डे प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी, 1-2 3 करके बढ़ानी चाहिए अपने पुशअप। अच्छा, पर डे करके पुशअप बढ़ानी चाहिए और लटकना चाहिए जिससे हाथों मजबूत होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। और फिर दौड़ के लिए आपने क्या बताया, आप कितना दौड़ते थे? दौड़ में शुरुआत में आप तो बताइए, अब तो आपका आखिरी पल है, आखिरी टाइम है। नहीं, शुरुआत में बताने में कोई हिचक नहीं। शुरुआत में 5-5 किलोमीटर दौड़ते थे। शुरुआत में 5 किलोमीटर नॉर्मल दौड़ते थे। एक स्पीड को लेके दौड़ते थे या फिर एक स्पीड? जाते धीरे थे, आते तेज थे। ठीक, जाते धीरे थे, आते तेज। अनुज भाई आप भी देखिएगा, ठीक है? 18 में आपकी बात होगी ना, तुम भी ठीक है? मेरे बहुत साथी थे उसमें, इनके बहुत साथी थे। तुमने एक ये भी होता है कि हम साथी कैसे छांटे, इसके दौड़ में जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है कि हम साथी कैसे छांटे, नहीं होती साथी हमेशा। अगर हम अपने से कम वाला साथी छाटेंगे तो हम भी जो है हमारा लो होते रहेगा, या फिर हम या तो साथ वाले भी छाट सकते हैं जो हमारे कैटेगरी का हमारे जैसा है वो भी छाट सकते हैं, या फिर ज्यादा कोशिश करना कि हम ज्यादा को लेके चले। और ज्यादा को नहीं, ऐसा नहीं कि हम नीचे वाले को भी छोड़ दें, नीचे वाले को भी बेचारा हमारे साथी है उसको भी लेके चलना। ऐसा नहीं है कि वो दौड़ता नहीं है तो उसको तुम, क्योंकि तुम बड़े का छाटे तो बड़ा वाला भी, तो अगर उसके मन में ऐसी बात आएगी तो वो क्या करेगा, वो भी तुमको नहीं छाटेगा क्योंकि तुम तो उससे नीचे हो नहीं। तो तुम भी अपने नीचे को भी देख के चलना, ठीक है? जो अनुज भाई समझ गया भाई, तुम पे मेरे को पूरा भरोसा है, तुम निकालोगे। लेकिन शायद इनका जो है तुम्हारा क्या है, ST SC वाले इनकी जो है मेरिट जो है काफी हाई जाती है मेरे ख्याल से ना, जहाँ तक मैंने सुना है। कितनी जाती होगी इनकी? 170 पार जाती है ना हर बार, 170 पार जाती है। तो इनको मेरे ख्याल से पहले अपना फिजिकल बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक्सीलेंट से नीचे, एक्सीलेंट के बाद इनका थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन
नॉर्मल भी सेकंड ग्रुप की दौड़ मारेगा तो जैसे कितने मार्क्स मिलते हैं? 88 होता है सेकंड ग्रुप में, अगर 88 चिनअप बिना पूरे होते हैं तो। मतलब जो सब चीज होता है 88 मिलता 88 मिला है सेकंड ग्रुप में। 88 के बाद अगर आप कितने वहाँ 12 रह गए और इधर तुम्हारे 70 तुमको 82 मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब 40 से ज्यादा अटेम्प्ट ना 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वो भी ठीक 100 50 में से 50 में से, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना अनुज भाई, रिटर्न आता है 100 का अनुज भाई, इसमें 50 सवाल आते हैं 2-2 मार्क्स के, ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखना। बाकी भगवान है ऊपर से, भगवान मेहनत देखता है भाई, भगवान करोगे तो सब चीज होगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे वाले ग्रुप के हुए नहीं है, SC वाले भी हुए हैं, ST वाले भी हुए हैं, काफी बड़ी मात्रा में हुए हैं, काफी बड़ी मात्रा में है वहाँ, नहीं तो हमारी जर्नल वाले ही थोड़ी है उधर, कुमाऊं वाले और गढ़वाल वालों को थोड़ा कम होता है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है, वहाँ आर्मी में इसलिए छूटा है। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन चल रहा है, ठीक है अनुज भाई, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे कैटेगरी के वहाँ है ही नहीं, बहुत है, बहुत ज्यादा हिस्सा है, नहीं होंगे 14 लाख की सेना है भाई, 14 लाख की सेना है, ऊपर से 10 लाख रिजर्व फोर्स है, तो बहुत बड़ी मात्रा में है तुम्हारे इसमें। तो फिर ये हुई रिटर्न की बात। रिटर्न में तुमको साथ साथ ही चलना है, नहीं जैसे हमारे आसपास के लोग मैं देखता हूँ कि साले रुक जाते हैं रिटर्न में, ऐसे बहुत दिक्कत है ये वाली बात ना। तुमने इतनी मेहनत करी फिजिकल बनाने में अपना, और उसके बाद तुम फिजिकल निकाल के रिटर्न में बाहर हो गए, तो ये भी, और ऊपर से पहले शायद 2 आती थी ना भर्ती एक साल में 2 आती थी, और अब शायद 1 कर दी गई है मेरे ख्याल से, 2015 या 14 से। मेरे ख्याल से हमारे जो भारत की नीति है अब शायद मेरे ख्याल से उसमें इलेक्ट्रॉनिक, या ये जो आजकल अब तुमको पता ही है कि एक इंसान मशीन की बराबरी तो कर नहीं पाएगा, अनुज भाई कर पाएगा क्या? इसीलिए जो है फौज अपना जो है लोड थोड़ा कम कर रही है, क्योंकि फौज का जो है 40% जो बजट आता है ना वो खाली सैलरी और पेंशन में घुस जाता है, इसलिए वो आगे से सोच रही है कि यार, क्योंकि चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री, वो भी क्या कर रही है अपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक, थोड़ा जो हमारी मशीन्स हैं जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, बोट हो गई, सबमरीन हो गई, इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना 1 लाख लोग आगे से होंगे और आगे से एक तोप होगी तो क्या होगा, तोप भारी पड़ेगी या फिर 1 लाख लोग, तो तोप खरीदने में फ़ायदा है ना। तो यही चीज़ देखा गया है पहले, लेकिन बहुत है, ऐसा नहीं कि आएगी भी नहीं आएगी, वो तोप चलाने के लिए भी लोग चाहिए होंगे, नहीं तो फिर उसके बाद बताइए, उसके बाद का और कुछ, फिर आपने वहाँ दौड़ निकाली रानीखेत में, बताइए वहाँ का एक्सपीरियंस, पहला चक्कर कैसा दौड़े आप? पहला चक्कर तो ग्रुप के साथ दौड़ना पड़ा तेज, पहला चक्कर ये ग्रुप के साथ दौड़े तेज। आप कहाँ लगे थे? जैसे सबसे पीछे ही लगे थे, ठीक है, सबसे पीछे। अगर आपको मौका मिले मेरे ख्याल से, या तो आप सबसे आगे हो तो ठीक है, ठीक, सबसे आगे मतलब 10 फीट के अंदर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बीच हो तो आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है सब धावक आते हैं। फौजी जिसने बनना है उसकी ट्रेनिंग मतलब 1 साल की, उससे पहले भी जिसकी लास्ट भर्ती होगी तो उसकी 3 साल की मेहनत एक ही जगह पे, और आप अगर बीच में रहोगे तो दिक्कत पड़ सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि लंगड़े लूड़े वहाँ आएंगे, ऐसे भी करेंगे तो वहाँ के लोग मतलब अच्छा खासा हिल जाएगा इंसान, नहीं तो आपको या तो पीछे किनारे पे रहना पड़ेगा या फिर आगे रहना पड़ेगा, और दम लगाना पड़ेगा शुरू वाले चक्कर में। बहुत शुरू वाले चक्कर सबसे ज्यादा मेहनत बताइए कहाँ पे लगती है? पहले चक्कर में लगती है, पहले चक्कर में सबसे ज्यादा मेहनत, फिर सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले चक्कर में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले में, बीच वाले तो सब अपने स्टेप के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर बाद में तो स्टेप मार के मतलब हो जाता है। लास्ट में अगर आप थोड़ा पीछे हो तो थोड़ी ताकत लगाओ, नहीं जितनी ताकत आपके अंदर बची है। और बताइए अपना फिर कैसे महसूस हुआ आपको? जैसे आपने निकले, रस्सी लगती क्या लगती है? रस्सी लगी होती है बड़ी सी, उधर तक तुमने रस्सी पार करते क्या जैसा हुआ आपके अंदर? हाथ पैर कांप रहे थे, गिर गए थे नीचे। हाथ पैर तो कांपेंगे ही, बहुत बड़ी बात हुई वो, नहीं खुशी के मारे भी किसी के हाथ पैर कांपते ना अनुज भाई, नहीं होता है? खुशी हुई, हाथ से हाथ मिलाया आकाश जोशी और मैंने, ठीक। वो और फिर फौजी आए, उन्होंने ठीक उन्होंने अपनी मोहर लगाई हाथ में, उसका फिर गए नंबर मिलता है, क्या नंबर मिला था तुमको? चलो वो छोड़ो, वो तो मिला था नंबर। और बताइए फिर उसके बाद स्कैनिंग होती है, उसके बाद फिर ले जाते हैं चिनअप पे, चिनअप पे तुमने जैसे अपने आगे कितनों को चिनअप करते हुए देखा? हमने एक लाइन में 3 थे, मतलब तुम्हारे आगे कितनों ने करा होगा? मेरे आगे 4-5 ने करा था ना, मतलब तुम बैठे हो, तुम्हारे आगे बहुत लाइन होगी, कितने लोगों ने तुम्हारे आगे करा होगा? आगे मतलब लगभग कितनों को देखा होगा तुमने चिनअप करते हुए? 6-7 लोगों को देखा था, 6-7 लोगों को देखा होगा, मतलब मान लो 10 लोग, तुम्हारे साथ में 3 होंगे ना, 7 और 10 हो गए, ठीक। वीडियो बन रही 17 मिनट की हो गई, 17 मिनट की वीडियो हो गई, लंबी वीडियो काट के हेमू भाई दिखाएंगे इसको। हमने देखे 10 लोगों को, तो 10 लोगों में तुमको क्या दिख रहा है? कितने लोग नीच मार पाए और कितने लोगों ने 8 से नीचे मारे, कितने लोगों ने 10 पूरे मारे? ये कम से कम 10, अगर मान लीजिए 100% है तो 2% लोग कम मार रहे थे चिनअप, कम मार रहे थे, मतलब 8 तक 9 तक भी मार रहे होंगे, 9 तक, और पूरे 10 के 10 मतलब 10 में से 8 लोगों ने मारे होंगे, 10 में से 8। और अगर हम लास्ट के चिनअप छोड़ देंगे तो कितने मार्क्स करते हैं लास्ट का? अगर हमने 7 नंबर का लास्ट का चिनअप होता है, और उससे पहले 9वां चिनअप कितने? वो 3-4 नंबर का होता है, 3-4 नंबर, मतलब हमारे पूरे अगर 2 चिनअप भी हमने छोड़ दिए तो 7-4 11 नंबर हमारे कट। ऊपर से सेकंड ग्रुप की दौड़
तो 7 4 11 और वो 12 मतलब 22 23 नंबर हमारे कटअप कट ऑफ हो गए। तो ये चीज़ गलती नहीं करनी है। अगर हम दौड़ लें तो साथ साथ क्या करना है, चिनअप की भी पूरी प्रैक्टिस करनी है। और बताइए, उसके बाद फिर हमें गड्ढा खुदवाया, फिर गड्ढा इनको खुदवाया, मतलब गड्ढे से पार करवाया। हाँ। कितने फीट का गड्ढा होता है लगभग? ज़्यादा नहीं होता ना वो वाला गड्ढा, मतलब फिर भी कांप रहा है बंदा तो उसके लिए ज़्यादा ही हुआ। और ऊपर से 1600 मीटर दौड़ा है। अरे कोई गिर जा रहे थे वहाँ पे, गड्ढे को देख के ही गिर जा रहे थे, अच्छा, बेहोश हो जा रहे थे लड़के। हाँ। फिर उनका क्या करा जा रहा था जो बेहोश हो रहे थे? उनको साइड करके उनको दोबारा मौका दिया जा रहा अच्छा, था। ठीक मौका है। पूरा मतलब देते हैं। गड्ढे में उतने लोग रुकते नहीं रुकते होंगे, नहीं। सभी को कर देते हैं गड्ढा अरे बहुत बड़ा गड्ढा था, देखने में डर लग रहा था, कूदा करके। अच्छा और नंगे पाँव था, ऊपर झंझना जैसे कूदा तो झंझनाहट होगी पाँव में। अच्छा, झंझनाहट हुई। फिर उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम गए चेस्ट में। चेस्ट में तुमको पहले ही डर लग रहा होगा, डर, रोना आ गया था, रो गया था भाई, ठीक है, डर लग गया था, आंसू आ गया था। हाँ, क्योंकि तुमको पता था चेस्ट में तो थोड़ा मुश्किल है नहीं। हाँ, फिर उसके बाद चेस्ट की बारी आई तो गया। पहले उन्होंने कहा कि जिसको अपनी चेस्ट को करनी है तो अपने डिप सिप से मारो, पुशअप मारो। उन्होंने खुद मौका दिया, थोड़ा हौसला यहाँ से बढ़ गया होगा, थोड़ा हौसला उन्होंने बढ़ा। खुद कहा नहीं। ये भी अच्छी बात है फौजियों की, क्योंकि उन्होंने खुद तुमको कहा कि यार थोड़ा कम है तो चेस्ट मारो, फुल जाता होगा ना थोड़ा अनुज भाई। फिर उसके बाद वजन तोला, वजन तोला, उसके चेस्ट नप गई थी ना, चेस्ट के साथ ही वजन अच्छा, अपना हाइट। वजन कितना चाहिए होता है वैसे? हाइट के हिसाब से होता है फिर नॉर्मल? अंडर 48 49 होता है वैसे तो। अच्छा, 48 के ऊपर वजन होना चाहिए नहीं? ठीक हो गया। हाँ, अगर हाइट 166 मांगी है तो नॉर्मल वजन हमारा 49 से अब होगा, ठीक होगा नहीं? 163 फिर उसके बाद आपकी चेस्ट नपी तो कैसा लगा जब आप निकल गए? बड़ी खुशी हुई, मजा आ गया होगा। और फुलाना पड़ता है, फुलाना कितना पड़ता है? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है नहीं? और जैसे किसी की चेस्ट कम होती है तो उसको फुलाने का मौका भी दिया जाता है ना, जैसे ज्यादा फुला देगा 3-4 मौके दिए जाते हैं उनको फुलाने के। फौजी खुद कहता है कि हम तुम्हें अंदर पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी इसी चीज से गुजरे होते हैं। हाँ, पूरा मौका देते हैं। फिर उसके बाद हमारे चेस्ट भी नपी हमारे भाई की। फिर क्या होता है भाई? कपड़े पहने थे, फिर कपड़े पहने। चलो उसके बाद तो मेडिकल वाली बात है, तो फिर उसके बाद फिर वो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छा, हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद। पूरे मेडिकल के लिए कब बुलाया जाता है? हमें बुलाया था बाद में बुलाया था। 3 तारीख को हमारी भर्ती थी, 14 को बुलाया था, 14 को। तो तुम्हारे चेस्ट वेस्ट नपने के बाद होता है हमारा कपड़े वपड़े पहने, उसके बाद तुमको डेट दी जाती है? डेट दी जाती उसी समय या फिर बाद में? है, उसी समय शाम को दी जाती डेट, कब हमारा मेडिकल है। उसी समय डेट दी जाती है कब तुम्हारा मेडिकल है। फिर तुमको घर आना पड़ता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट के क्या क्या चाहिए होते हैं ये भी बता दो इनको। वही जाति और स्थाई, जाति स्थाई आपका पक्का रहना चाहिए। और एक वो चरित्र भी बनाना पड़ता है मेरे ख्याल से ना? वो तो जरूरी नहीं होता, वो तो बाद में भी चढ़ जाता है। अच्छा, ठीक। जाति और स्थाई, ठीक है अनुज भाई, जाति और स्थाई होना चाहिए। बनाना फिर फटाफट 18 हो गया, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अभी पाठक से बनवा ले, ठीक। उसके बाद पाठक भी बनाता है ना मेरे ख्याल से, रवि पाठक हमारे अच्छे हैं, टाइम टू टाइम बना देते हैं स्थाई। और बताओ उसके बाद? फिर घर आए, फिर घर एक रात रुके वहाँ। किराया कितना होता था वहाँ? 160 का किराया, 160 रुपए किराया, ठीक है। मात्र आपको लूटा भी नहीं जाता वहाँ, 160 रुपए सही लेते हैं मेरे ख्याल से। वहाँ थोड़ा जो रहने की दिक्कत थी, रहने की दिक्कत तो होगी यार, अब इतनी बड़े उसमें तुम जा रहे हो फौज में भी, अब रहने की दिक्कत तो हर जगह होगी ना भाई। इतना तो देख रहना बनता है तुम्हारा, भले बाहर रहना पड़े है भाई। नहीं, अभी बाद में भी तुमको बहुत चीज से जूझना है मेरे ख्याल से, अभी तो शुरुआत है ना। फिर उसके बाद तुम घर आए, फिर वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल का बताइए। मेडिकल का 19 तारीख को इनका मेडिकल हुआ। क्या तारीख थी? 19 मार्च से था। 19 मार्च को इनका मेडिकल हुआ, 2021। और थोड़ा वो, हाँ वो तो बात की बात है ना। फिर क्या हुआ ये बताइए? फिर अंदर जाके 5 बजे थे, पहली शुरुआत मेरी मार की हो गई थी वहाँ। मैंने बहुत मार खाई उस दिन। मार खाई? बहुत मार। अरे यार तूने तो बताया नहीं हमको इससे पहले बेइज्जती होगी करके। अरे यार ये तो काफी दुखद लगती थी क्या? अरे बहुत जोर से मारा। हाँ चलो, क्यों मारा? कोई गलती बोलने वाले हंसी मजाक बोल रहे थे। अच्छा, मतलब बोल रहे थे। हाँ चलो, थोड़ा यार अगर हर कोई बोलने लग जाएगा अंदर ना, इतने बच्चे हर कोई हंसी मजाक करने लग जाएगा तो उनसे संभलेंगे बच्चे। इससे बढ़िया 1-2 को मार दो तो बाकी के शांत हो जाते हैं। होता है नहीं होता है भाई? तो इसलिए मार दिया होगा। चलो वो कोई नहीं, दुख मत मनाना, बाद में तुम भी मार लेना 1-2 को, क्या पता तुम्हारा मौका मिले ना बच्चों को। फिर बताइए? फिर तो तुम वैसे ही डर गए होंगे यार। डरे कोई नहीं डर रहा था। ठीक है, उसके बाद लगी नहीं, मतलब बैग में फिर हमने लाइन बाई हमें आरएमडी नंबर के हिसाब से खड़ा करा। कपड़े वपड़े उतारने पड़ जाते हैं, मैंने सुना। कड़े जितने होते हैं सब जो चीज होता है सब चीज मान लो, जो भी गले में ताबीज आबीज सब उतारना पड़ता है। ठीक, फिर बताइए? उसके बाद फिर शुरुआत हुई मेडिकल की, लाइन में लगाया आरएमडी नंबर के हिसाब से। आरएमडीएस नंबर के हिसाब से लाइन में लगे। फिर सबसे पहले क्या होता है शुरुआत में? हाथ पैर चेक करते हैं, खुदवाते हैं। हाथ पैर वो कांपना अपना सब चेक करते हैं, पसीना देखते हैं, हाथ का पसीना सब देखा। थप्पड़ खाए हमने, थप्पड़ खाए। बाकी वो जो प्राइवेट पार्ट वो तो सब चीज चेक हो जाता है। प्राइवेट पार्ट में ज्यादातर लोग रुकते हैं या नहीं रुकते हैं? कोई नहीं रुकता प्राइवेट पार्ट में उठना कोई नहीं रुकता होगा ना, क्योंकि अगर प्राइवेट पार्ट में दिक्कत होगा तो इंसान दौड़ भी निकालना संभव है नहीं ना। 6x6 और सबसे ज्यादा आंखों में रुकते हैं, और मोतियाबिंद नाम की भी चीज होती है, और आंखों में दाग वही मोतियाबिंद कहते हैं, आंखों में दाग होता है जिसमें। और 6x6 मतलब देखने, और कलर विजन में आपको एक किताब दी जाती है मेरे ख्याल से ना। एक किताब में जो है दिखाते हैं उसमें रंग बिरंगा, उसके बीच में अलग रंग होता है और उसी को पहचानना होता है ना। जैसे 10 लिखा हो, जे लिखा हो, 2 बंदे होते हैं, एक इस साइड। हाँ, वो पलटाते रहता है, एक इस साइड वाला बोलेगा तो एक इस साइड वाला बोलेगा। ठीक।
समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। एक किताब होती है, एक इस साइड होता है, उसमें लिखा होता है, एक इस साइड, ठीक है अनुज भाई। अगर पहुँचोगे, हम तो उम्मीद करते हैं आपसे वहाँ तक पहुँचो, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। नहीं, डर के मारे काफ़ी लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं है, डर होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जैसे ये किताब है ना, किताब अगर यहाँ पर है तो किताब में जैसे किनारे किनारे अलग रंग है ना, बीच में एक अलग सा रंग होगा, और उसी में या तो एक लिखा होगा, या तो दो लिखा होगा, या ए लिखा होगा, या ओ लिखा होगा। वही चीज़ दोनों साइड लिखा होगा, दोनों साइड वाला एक तो दूसरे को पढ़ा रहा होगा, एक तू पढ़ेगा उसमें से, तेरा जो सा साइड होगा, एक दूसरे को पढ़ाएगा, एक हमको। ठीक है, तो समझ गया। नहीं, फिर उसके बाद क्या होता है सर जी? बस उसके बाद मेडिकल रेफर करते हैं जिसको दिक्कत होती है, या उन्हें डाउट होता है किसी में, तो उनको रेफर या तुम हुए थे क्या किसी? हाँ, तुम हुए थे ना, कैसे में हुए थे? पैर में शायद, पैर में, और काफी चीज में छोटे छोटे पॉइंट भी दे देते हैं ना, छोटे छोटे पॉइंट दे देते हैं वो लोग, क्योंकि अगर वो एक ही चीज देंगे तो इंसान एक ही के पीछे मतलब स्ट्रेस हो जाएगा। अगर छोटे छोटे पॉइंट, अब उसको पता है यार ये तो मेरा था ही नहीं, क्या पता गलती से ये भी ना हो, नहीं ऐसा सोचता है इंसान। अब तुमसे एक ही चीज में देंगे और तुम्हारा वो चीज होगा तो दिक्कत हो सकती है। अब 2-4 चीज देंगे तो डॉक्टर भी जो है थोड़ा वो होगा, मतलब ये भी चेक कर दिया, चल ये इसमें निकाल देते, चलो ये हो गया, थोड़ा मतलब होता है, ठीक। जिसका कम होता है उसको थोड़ा कर देते हैं अंदर। फिर तुम्हारा रेफर हुआ, फिर तुम्हारा दोबारा हुआ, फिर तुम निकल गए थे। नहीं, फिर तुम निकल गया था। फिर तुम्हारा आई बारी रिटर्न की। रिटर्न के लिए कब से तैयारी? पहले से भी तुम तो पढ़े लिखे हो ही, अच्छे मार्क्स आए थे तुम्हारे, तो रिटर्न के लिए उस दौरान तैयारी चल रही थी, या फिर तुमने सोचा था अब जब चल रही थी रेफर की तैयारी हो जाएगी उसके बाद ही? चल रही थी हल्की उसी समय मतलब हल्की फुल्की तैयारी। हाँ, वैसे आर्मी का इतना कठिन भी नहीं होता है कि तुम IAS लेवल की तैयारी करो, मतलब हल्की फुल्की तैयारी अपनी आनी चाहिए, मतलब जोड़ घटाव तो आना चाहिए, ठीक, इतना तक। और अपना मतलब जो थोड़ा बहुत, और क्या क्या सिलेबस क्या क्या था इसका? जीके, जीके होती है, GS होती है। जीके में तुम्हारा सब चीज़ें आता था, सबसे बड़ी नदी, छोटी नदी, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, वो, पहला, दूसरा, तीसरा, सब क्या नहीं, चंद्रमा से लेके तारों तक, है ना, ये सब चीज़ें जीके में आ जाता है। बाकी GS में साइंस का पोर्शन आता है ना। हाँ, GS में जो है साइंस का पोर्शन आता है, ठीक है अनुज भाई। मतलब न्यूरॉन की खोज किसने करी? तुम्हारे रिटर्न की तैयारी हुई, अब चली रही है तैयारी चली रही है, तब से बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से कोरोना के उससे हो गया ये सब चीज़। नहीं, अब हो जाएगा, कब की उम्मीद है वैसे, कब होने वाला एग्जाम? इलेक्शन के बाद देखो, इलेक्शन के बाद तक हो जाएगा ना। हाँ, इलेक्शन में तुम खुद ही समझ सकते हो, इलेक्शन में कोई एग्जाम जो कराए या फिर अपना यहाँ का इलेक्शन जो कराए। नहीं, और कोरोना में कोई मरीजों को जो देखे या तुम्हारा एग्जाम के पीछे जो लगे, क्योंकि पहले से अगर सरकार के ऊपर इतना बर्डन पहले से थोड़े और जमा कर देंगे तो फिर दोनों चीज़, क्योंकि वो चीज़ तो चल ही रही है, अभी किससे निपटना है उनको, तुम भी समझ सकते हो। अगर कोई परिवार में दिक्कत आती है, नहीं अनुज भाई, परिवार में दिक्कत आती है तो पहले तुम बड़ी समस्या को निपटाओगे या फिर छोटी समस्या को? बड़ी समस्या, सबसे पहले बड़ी समस्या को निपटाया जाएगा। नहीं, छोटी समस्या तो तुमको पता है धीरे धीरे खुद ही निपट जाएगी, या फिर जो चीज़ बड़ा होगा उसको निपटाया जाता है। कोई नहीं, होगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। उसके बाद अब तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, तो किताबों को कोई सजेस्ट करना चाहोगे तुम? किताबों का नाम तुमने मेरे को भी बताया था, राम सिंह यादव ना, मैं भी उसी से पढ़ाता हूँ अपने, हमारे जनरल सैल्यूट के जो जहाँ है वहाँ भी मैं उसी से पढ़ाता हूँ, राम सिंह यादव। मैंने इन्हीं से पूछा था क्योंकि मेरा तो कोई टच नहीं था उससे। नहीं, तो राम सिंह यादव नाम की एक किताब है, ठीक है अनुज भाई, तो उससे देखिएगा। बाकी अपने दोस्तों को भी अगर तुम बताओ तो उनको भी बताना, राम सिंह यादव नाम से जितनी भी उसकी किताबें हर उसमें है ना उनकी, सब हिंदी इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, और हर विषय की है मेरे ख्याल से, मैथ की भी है, साइंस की भी है, GS की भी है, सब चीज की है। रीजनिंग तो मेरे ख्याल से 5-10 नंबर की आती है ना इसमें, और रीजनिंग मेरे ख्याल से जिसको मैथ आती होगी वो कर सकता है, और ABCD वाले आते हैं मेरे ख्याल से इसमें। और क्या क्या बाकी तुम्हारा एग्जाम के लिए तुमको शुभकामनाएं हैं, तुम निकल जाओ। फिर पार्टी होगी भयंकर वाली, होगी या तनख्वाह के बाद ही पार्टी कराओगे? जाने से पहले कराऊंगा यार। चलो, जाने से पहले, हम तो छोटे मोटे हाल है, तुमको पता ही है। नहीं, छोटी मोटी पार्टी हम कर लेंगे। बाकी ये है आज का ब्लॉग, 30 मिनट हो चुके हैं हमको